हेलो एवरीवन। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। टोटली 1040 सब इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट है मध्य प्रदेश में। ये रिक्रूटमेंट टोटली हिंदी में है एंड सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा भी जितनी ब्रांचेस होती हैं उनके लिए यहाँ पर वेरियस जगहों पे टोटल 1040 वैकेंसीज हैं। तो आइए जानते हैं ईच एंड एवरीथिंग। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर हिंदी में है, तो मैंने इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर समराइज भी किया है। ये मैं समरी आपको बाद में बताऊंगी, मतलब कि जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने समराइज कर दिया है। लेकिन सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताते चलती हूँ। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 18/8/2026 और अंतिम तिथि जो है वो 1/9/2026 को है। उसके बाद आप अपने फॉर्म को संशोधन भी कर सकते हैं। जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसमें अगर आपने कोई भी गलती कर दी है उसमें संशोधन किया जा सकता है। 18/8/2026 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट डेट है 6/9/2026 को। और यहाँ पे परीक्षा आप देख सकते हो महज अक्टूबर में ही 6 अक्टूबर, मतलब अभी अगस्त चल रहा है, लगभग 1.5 महीने में ही, लगभग 45 डेज में आपका एग्जाम हो जाएगा 6/10/2026। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग हमेशा प्रिपेयर हो, है ना। अब अगर अभी प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो 1.5 महीने में जो प्रिपरेशन है वो उसको करना में काफी मेहनत आपको लगेगी। अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस एग्जाम में आपको जरूर बैठना चाहिए, फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर जो फॉर्म को फिलअप करना है वो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए फीस है। उसके अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी हैं, वो 250 रुपए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। उसके साथ साथ 60 रुपए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए देने पड़ेंगे और 20 रुपए कुछ पोर्टल फीस वगैरह है इनका, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा डियर 6/10/2026 को यहाँ पर एग्जाम होगा। एग्जाम एक ही दिन होगा बेसिकली। प्रथम परीक्षा होगी 7 से 8 बजे, जो कि आपको समय दिया जाएगा। अच्छा, रिपोर्टिंग टाइम है, सॉरी, रिपोर्टिंग टाइम है 7 से 8 बजे। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए आपको 8:50 से 9 बजे तक का टाइम दिया जाएगा। और अंतर अंकित करने का समय यहाँ पर 9 से 12 है। और द्वितीय दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग देना होगा। और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक 3-3 घंटे के यहाँ पर पेपर होंगे। मतलब कि दो इन्होंने बनाई है कि भाई 2 शिफ्ट में ये पेपर लेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको अपना आधार पंजीकरण करना आवश्यक है इनकी वेबसाइट में जाकर के। और वहां पर वो सब आपको करने के बाद, पंजीकरण करने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आते हैं कुछ खास इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब नियम और निर्देश वगैरह दिए हुए हैं। हम नीचे चलते हैं। नियम और निर्देश तो आपको वैसे भी पता ही चल जाएंगे, ये अध्याय 1 है। इसमें भी हम लोग आगे चले जाते हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं इन्होंने दी हैं। उसमें नीचे हम लागू होना, मतलब जो सरकारी लैंग्वेज होती है ना, वही सारी दी हुई। मैंने पूरी नोटिफिकेशन इनकी पढ़ी है क्योंकि हिंदी में नोटिफिकेशन है, काफी लोगों को दिक्कत होगी। बट मैंने इसको यहाँ पर क्योंकि समराइज कर रखा है तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको लास्ट में समरी इसका बता दूंगी। आप ये देख सकते हो प्रश्न पत्र यहाँ पर 2 समूह में होंगे। आई मीन टू से यहाँ पर एक सामान्य ज्ञान का होगा, ठीक है, और उसके साथ संबंधित विषय, आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जिस भी ब्रांच के हैं, आपको 100 क्वेश्चन वहां के मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान के मिलेंगे समूह 3 में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा यहाँ पर दी हुई है 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 40 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ इन्होंने 45 ईयर्स भी दिया है। आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से महिला हैं या SC ST हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 43 वर्ष तक का टाइम दिया गया है। चालू वर्ष जो है 1 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा, 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट किया जाएगा। मतलब जो आपकी 1 जनवरी 2026 से आपकी जो एज है उसको काउंट किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हम नीचे चलते हैं, वही 18 से 40 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे चलते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए इन्होंने एक्स्ट्रा चीजें दी हैं कि भैया आपको यहाँ से यहाँ तक हरिजन या पिछड़ा वर्ग का जो फॉर्म वगैरह है वो यहाँ पर इनका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। नीचे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में तो आपको मिल जाएगा। मैं मेन जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं मैं उसमें आना चाहती हूँ। मैं थोड़ा नीचे इसको कर देती हूँ। अच्छा, इसकी जो वैकेंसीज है ना डियर, काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। पोस्ट कोड यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो पोस्ट कोड को मैंने यहाँ पे अलग से आरक्षण वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें तो आप लोग देख सकते हैं, बट जो मेन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। काफी बड़ी नोटिफिकेशन है। परीक्षा केंद्र वगैरह के बारे में दिया हुआ है। मैं टोटल वैकेंसीज पे आना चाहती हूँ। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का मतलब कि ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने दिया हुआ है।
फीस की पूर्ति वगैरह आरक्षण के जो भी स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, ये है विभागवार रिक्त पदों का विवरण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें संचालनालय, और ये जो मतलब कि वो जो वो नाम है भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश, अरेरा हिल्स भोपाल में। पोस्ट कोड आपको दिया हुआ है 001 002। सीधी भर्ती है, खनिज सर्वेक्षण पद जो है सर्वेयर का पद है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है 4 है, 14 है। कार्यपालिका, मतलब कि कार्यपालिका कहाँ का है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हो। पॉलिटेक्निक महाविश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविश्वविद्यालय। और किस, ये जो पोस्ट कोड है एक्चुअली में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये कौन से पोस्ट कोड के लिए किस ब्रांच के कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि नीचे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीधी भर्ती है। यहाँ पे ये देख सकते हो, प्रयोगशाला में ड्रॉट्समैन के लिए भी है, यहाँ पर उपयंत्री भी है, आप देख सकते हो। कार्यालय इंदौर विकास प्राधिकरण में यहाँ पे 41 वैकेंसीज है, 225 वैकेंसीज है यहाँ पर। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, मतलब सिविल के लिए यहाँ पर उपयंत्री के लिए 225 सीट्स हैं, तो आप देख सकते हो कार्यपालिका में यहाँ पर देंगे। इसके अलावा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर सीट्स हैं। तो ये टोटल जो सीट्स है यार, आप देख सकते हो पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है, स्पोर्ट्स कोड्स के हिसाब से ही यहाँ पर इन्होंने सीट्स दी हुई है 1040। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है ना, अच्छा मैं अब आती हूँ, मैंने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को समराइज करने की कोशिश करी है। आप देख सकते हो एप्लीकेशन स्टार्ट, टोटल वैकेंसी 1040। ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा 3 घंटे का, 200 मार्क्स का, 100 मार्क्स से होंगे। अच्छा देखो, ये है आपका मेन। ठीक है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के जो पेपर कोड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पेपर ए पोस्ट कोड जो है 003 007 010। तो यहाँ पे पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, आप इन सारी पोस्ट कोड्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं, पेपर बी के लिए आप इन पोस्ट कोड्स के लिए अवेलेबल हैं, और सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, आप इन पोस्ट कोड्स के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन टेक्निकल ग्रेड के होंगे। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट में यहाँ पे क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यहाँ पर हो सकता है। आई थिंक नीचे लिखा हुआ है, इस पे नहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कहीं तो लिखा हुआ है, एक मिनट। देखिए, इंजीनियरिंग पोस्ट में रिक्वायर है डिप्लोमा और डिग्री इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। मतलब अगर आप डिप्लोमा या डिग्री हैं रेलेवेंट डिसिप्लिन में, तो फिर आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा है, आपको देखना पड़ेगा कि भैया किस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं है, है ना, पोस्ट कोड के हिसाब से। और पोस्ट कोड मैंने आपको यहाँ पर समराइज करके जो है वो बता दिया है।